और ये लोग कह रहे हैं कि किसी तरह से 80, 90, 100 सीट कांग्रेस को मिल जाए, मिलीजुली सरकार हम बना लेंगे। दोस्तों, हमें एकजुट होकर ऐसे 80, 90 और पूरे 100 की जो क्लब है, ये जो षड्यंत्र है, इससे बचना होगा। सच तो ये है कि लुटियन की मीडिया और ये इंडी के प्रायोजित यानी कि स्पॉन्सर्ड यूट्यूबर अपने आप को सत्ता से बाहर मानते हैं। मोदी सरकार के 10 सालों में इनकी सरकार में एंट्री बंद हो गई है। ये जो ऊपर का पैसा बनाते थे ना, ये पत्रकार, ये नहीं बना पा रहे। ये छतरपुर के फार्म हाउस जो खरीदते थे 100-100 करोड़ के, खरीद नहीं पा रहे, बेचने की नौबत आ गई इनकी। ये सच्चाई है। अब मैं क्यों ना बताऊं सच्चाई। दोस्तों, आप इन्वेस्टिगेट कीजिए कितना पैसा बनाया इन लोगों ने। इसीलिए ये लोग ये कैंपेन कर रहे हैं कि किसी तरह से नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बने और इनकी भ्रष्टाचार की दुकान फिर खुल जाए। दोस्तों, मोहब्बत की दुकान, ये सब फ्रॉड बातें हैं। सच्चाई है कि पूरी इकोसिस्टम होती है दिल्ली में, इनकी भ्रष्टाचार की सुपरमार्केट चलती है जो बंद होने के हालत पर है। दोस्तों, जो दूसरे को गोदी मीडिया बोलते हैं ना, ये इंडी पत्रकार, ये एक ऐसे भ्रष्ट इकोसिस्टम के सिंबल यानी कि प्रतीक है कि इनसे आपको बहुत सतर्क रहना होगा। आज पूछता है भारत कि भारत में 5 चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं। जो भी पॉलिटिक्स को समझते हैं वो डीप में जाकर सोचें कि इस बार आपके सामने विकल्प क्या है। मैं आज 4 जानकार पैनलिस्ट को लेकर आया हूं, जिनमें 2 मोदी के सपोर्टर हैं और 2 मैं मानता हूं मोदी के खिलाफ हैं। और मैं मानता हूं कि कुछ भी हो जाए, ये चुनाव 2024 का चुनाव सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पे लड़ा जा रहा है। आज जो वर्तमान में पार्लियामेंट चल रही है, उस पार्लियामेंट में हम ऑलरेडी 400 हैं, करीब हम 360 एनडीए हैं और हमें आंध्र मदद करता रहा, हमें उड़ीसा मदद करता रहा, हमें नॉर्थ ईस्ट मदद करता रहा। ये नंबर 400 हो ही जाता है। तो 400 होता है तो इस चुनाव में 400 पार करने का लक्ष्य कोई तय नहीं करेगा क्या? देश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 400 सीट देने के लिए तैयार होकर बैठा है। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने दीजिए। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। कि घमंडिया गठबंधन इंडी अलायंस को बहुमत मिला तो उनका प्रधानमंत्री कौन होगा, बताओ तो जरा। कोई नाम है? कश्मीर का एक टुकड़ा कहाँ है? पाकिस्तान में है। 400 सीट मोदी जी को दीजिए, पाकिस्तान से हम कश्मीर भी लाऊंगा, ये भी हमारा संकल्प। जो भी ताकत इकट्ठी करनी कर लो। मैं भी मैदान में हूं, तुम भी मैदान में हो। क्लोजअप लेंगे आप। भारत दोस्तों, हमारे साथ आज बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट, रत्नाकर त्रिपाठी जी आज वाराणसी से हमारे साथ आए हैं, बड़े लीडर है कांग्रेस पार्टी के, और ओमकारेश्वर पांडे, बहुत सीनियर पत्रकार हमारे साथ है। ओमकारेश्वर जी, पहली बार आपके साथ मुलाकात हुई है, तो आपसे मैं शुरू करना चाहूंगा। आज की जो वोटिंग हुई है उसकी संख्या को देखते हुए मुझे लग रहा है बहुत जोरदार वोटिंग हुई है। अब आप मान के चलेंगे ओमकारेश्वर जी कि ये विचित्र बात है कि इस बार जब वोटिंग टर्नआउट अच्छी होती है तो इंडी वाले जो लोग होते हैं वो खुश नहीं होते। वो खुश तभी होते हैं जब वोटिंग कम होती है। मगर आप देख रहे हैं हर फेज में वोटिंग बढ़ रही है।
इंक्रीज्ड वोटर टर्नआउट हो रही है इस हीट वेव के बीच में, आपको क्यों लगता है ये क्यों हो रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि वोटिंग जो पैटर्न है पहले फेज में, दूसरे फेज में, तीसरे फेज में और अब आके चौथे फेज की बात हो रही है, पांचवा फेज बेसिकली। शुरुआत के फेज में हमने देखा कि वोटरों में उत्साह की कमी थी। ये भी एक सवाल उठा है कि जो वोटिंग परसेंटेज है जो पहले बताया गया उसको 10 दिन बाद उसके आंकड़े आए, डिजिटल इंडिया में 10 दिन बाद नहीं आने चाहिए थे और उसमें काफ़ी एक फ़र्क भी नज़र आया। विवाद का विषय है, बहस का विषय है। अब जब आंकड़े सुधर रहे हैं, आज के आंकड़ों का मुझे पता नहीं क्योंकि मैं रास्ते में था, भागते हुए आया, मैं चलते चलते देखा बिहार में काफी कम वोटिंग हुई है, कई राज्यों में अच्छी वोटिंग हुई है। आप 3 बजे के आंकड़ों के बारे में बोल रहे हैं? हाँ जी, अगर वो अच्छे हुए हैं तो निश्चित रूप से अच्छी बात है। वोटरों का रुझान अगर मतदान की तरफ जा रहा है तो मैं इसे पॉजिटिव मानता हूँ, अच्छी बात मानता हूँ। हमने देखा है मगर पूरी असम्पशन तो यही थी ना कि इस बार लोग वोट करने नहीं आए बाहर। इस पर तो कितनी खुशी थी इंडी गठबंधन के लोगों को कि ये प्रतीक है कि इस बार नरेंद्र मोदी की हवा नहीं। सवाल इंडी गठबंधन, सवाल इंडिया गठबंधन हो या एनडीए हो उसका नहीं है। सवाल ये है कि लोकतंत्र में सबको हिस्सा लेना चाहिए, तो हिस्सा तो ले, और हिस्सा अब ले रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। पिछले 4 चरणों में अगर कम मतदान हुआ तो ये चिंता की कहाँ कम हुआ? ये कहाँ कम हुआ? ये कहा जा रहा था शहजाद पूनावाला जी कम हुई क्या? कम हुई क्या? देखिए, इससे शुरू करते हैं। आप आंकड़े हमारे सामने हैं, रिकॉर्ड टूट चुका है जम्मू कश्मीर में। शहजाद देखिए, पहले 2 फेज के बाद ये लोग जो है पस्त हुए, दूसरे 2 फेज के बाद ये लोग ध्वस्त हुए और आज चौथे और 5वें फेज के बाद इनका सूर्यास्त हो चुका है। इसलिए मुझे लगता है कि आज इस प्रकार की नकारात्मकता का भाव आ चुका है। उद्धव ठाकरे जी ने तो ईसीआई को ऑलरेडी ब्लेम करना शुरू कर दिया है। इसी से पता चलता है। देखिए, आज ये चुनाव किस चीज का है। एक साइड पर है एनडीए जिसके पास मिशन और विजन है। आज आपने देखा होगा कि बैंकों ने, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंकों ने 3 लाख करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट कमाया है। आज आपने देखा है 10वें से तीसरे स्थान पर अर्थव्यवस्था पहुंच रही है। 25 करोड़ लोग गरीबी से निकले हैं, करोड़ों लोगों के पास सामाजिक जनकल्याणकारी नीतियां पहुंची। और दूसरी तरफ क्या है? पॉलिटिक्स ऑफ कंफ्यूजन। अधीर रंजन चौधरी बनाम ममता बनर्जी चल रहा है, अधीर रंजन चौधरी बनाम खड़गे जी चल रहा है, और पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन। और इस प्रकार का डिवीजन के वोट जिहाद कहने पर आ चुके हैं। और मुस्लिम आरक्षण के लिए आप भी वोट की यज्ञ के बारे में बात कर रहे हैं जी? आप भी कह रहे हैं कि वोट की यज्ञ हो? नहीं, वोट का यज्ञ होना क्योंकि लोकतंत्र को पर्व माना जाता है। क्या लोकतंत्र में चुनाव जो है, हम लोग लोकतंत्र के चुनाव को जिहाद मान सकते हैं? जिहाद तो एक आतंकी हमला है। जिहाद तो वो लोग करते हैं जो बैलेट में नहीं, बुलेट में और बॉम्ब में विश्वास रखते हैं। तो आज मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी संस्कृति लोकतंत्र के चुनाव को यज्ञ की तरह देखती है या जिहाद की तरह देखती है? जवाब दीजिए। क्या आप यानी कि इंडी गठबंधन हार मान चुकी है 5वें चरण के बाद? क्योंकि ये लोग जो कह रहे हैं, अभी जो इंडी पत्रकारों का जो गुरु है वो कह रहा है कि कांग्रेस 80-90 सीटें लेकर आ जाए, बाकी सरकार बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। देखिए, किस तरह की बात है? आपका जो बेलौस भाषण हुआ ना, उसी में सारी चीजें छुपी हुई हैं। पहले आप इतने घबराए हुए हैं कि आप आधा हिंदी आधा इंग्लिश बोलते हैं। इंडिया गठबंधन को आप अलायंस को ये हटा करके गठबंधन बोलते हैं। आपने उतनी देर जो भाषण दिया उसमें लगातार बताया कि क्या दोस्तों, क्या इस देश के लोगों, तुम चाहते हो कि इसमें खिचड़ी सरकार बने? आपको सबसे पहले इस नए पूरे स्टूडियो की बधाई। जी। और बहुत शानदार आपने बनाया है, तो मतलब मैंने देखा और बहुत शानदार। अभी बनना बाकी है मगर बहुत शानदार बना है, इसकी बधाई मैं देता हूं। और इसी स्टूडियो में बैठ के आप सरकार बना रहे थे, वो भी मैं सुन रहा था। आपने सरकार बनाने की बात नहीं, मैं कह रहा हूँ कि खिचड़ी सरकार अच्छी बात नहीं होती। मेरी बात सुनिए, आप खिचड़ी सरकार चाहते हैं क्या? नहीं, खिचड़ी सरकार क्या अभी नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्यों? बहुमत की सरकार है। 27 लोग के गठबंधन से जो तो 303 पे बना लिए होते। नहीं तो 80 के बना लीजिए सर। आप मुझे 80 के 80। अरे आप 80 को क्यों बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं कह रहा हूँ मेरी बात 80। अरे सरकार, आपका नाम बेजान दारू वाला थोड़ी है कि मैं मेरा नाम अर्नब गोस्वामी, और मैं कह रहा हूँ कि मुझे बोलने दीजिए। अर्नब जी, आप शहजाद, आप बोलिए। आप मुझे बताइए, मैं बता रहा हूँ आपको। पहले 2 चरण में ये लसपस्त हुए, दूसरे 2 चरण में ये लस्त हुए, और 5वें चरण में हम लोग मस्त हुए। कश्मीर की वोटिंग, कश्मीर में क्या लड़ रही है आपकी पार्टी चुनाव? सर, जनता आपसे त्रस्त नहीं, आप मुझे बताइए, कश्मीर जनता आपसे त्रस्त हुई, आप मस्त हुए। भाई, आप मुझे बताइए कश्मीर में कहां? भाई साहब, ऐसा है, सुनिए, आप मुझे बता दो, अमेठी से क्यों नहीं लड़े आप? अरे मेरा मन, अमेठी से क्यों नहीं लड़े? अरे आप मुझे, आज वहां पर जो 14% की वोटिंग थी 40% हो गई। मुझे बताइए, आज 14 की 40 हो गई। आप बोल लीजिए, आप बता दीजिए गुरु, आप बता दीजिए अमेठी से क्यों नहीं लड़े? अरे बोलिए। वायनाड के बदले एक और सीट लेनी क्यों पड़ी? बोलिए। प्रियंका वाड्रा जी चुनाव ही नहीं लड़ रही, बताइए। ये पस्त है, मूल
मुद्दे पे मूल मुद्दे पे मैं मूल मुद्दे पे ला रहा हूँ। एक मिनट रत्नाकर जी ये पॉलिटिक्स ये पॉलिटिक्स की बात छोड़िए, ये पॉलिटिक्स की बात छोड़िए, देश के बारे में बताइए। आपसे पूछता हूँ मैं कि खिचड़ी सरकार से क्या हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा होगा? अरे सर, आप पूर्ण बहुमत वाली सरकार से आपको दिक्कत क्या है? सर, आप खिचड़ी डिबेट कर रहे हैं। नहीं, मैं खिचड़ी डिबेट कहाँ कर रहा हूँ? मैं हम लोग चार लोग ना- मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पूर्ण बहुमत की सरकार होनी चाहिए या खिचड़ी सरकार होनी मैं चाहिए? बोल लूं डॉक्टर? हाँ बोलिए ना। मैं आपको स्पष्ट हाँ बता रहा हूँ। बोलिए। जब तक, अगर आप क्यों कहते हैं खिचड़ी सरकार? खिचड़ी ये सारे लोग देश के लिए ही लड़ रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। चलती नहीं। अगर वो गठबंधन बना रहे हैं, आप मुझे तो ये बता दीजिए ना। चलती आपसे नहीं। मैं पूछ रहा हूँ जी बोलिए। कि अगर 303 पाई बीजेपी ने, तो बाकी लोग को क्यों लाया सत्ता में अपने साथ? क्यों कहता है एनडीए ले जाने के लिए राष्ट्रीय? हाँ, तो हम भी सबको ले जा रहे हैं। पुष्पेंद्र जी आप जवाब देंगे? हम भी सबको ले जा रहे हैं। उल्टा हमसे आपत्ति है, उनसे आपत्ति देखिए, मैं नहीं। घुस जाऊंगा डिबेट में। मैं चाहता हूँ पुष्पेंद्र जी जवाब दें। हम चाहते हैं आप घुस जाएं डिबेट में। मैं घुसूंगा डिबेट में, मैं घुसूंगा। पुष्पेंद्र जी देखिए, आप जवाब देना चाहेंगे? आप इनको डायरेक्टली कीजिए। एक तो जब ये कहा गया कि साहब कम वोटिंग हुई है, तो इंडी गठबंधन के लोग ये मान के ही चल रहे हैं कि वो कम हुई है तो हम जीतने वाले हैं और बीजेपी सुन लिया इंडी चलिए मान लीजिए, वो हम तो कोई ये शहजाद भाई पॉलिटिकल है, ये करेक्ट बोलेंगे, हमारा उतना जरूरत नहीं। अब अगर बढ़ गई है तो आप कहते हैं बीजेपी जीतने वाली है, तो सवाल ये है कि कम थी तो आप ये क्यों मान के चल रहे थे कि बीजेपी जीतने हार रही है? ये आप ही बार बार खुश थे जो कम हो रही है। और एक तरफ तो आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं क्योंकि आप सबसे 70 साल तक रहे हैं कि लोकतंत्र का पर्व है, तो लोकतंत्र के पर्व में अगर कम वोटिंग हुई तो आपको दुखी होना चाहिए था, लेकिन आप इस बात से खुश थे कि सत्ता पक्ष को कम होने का नुकसान होगा। ये आपका मानना था। जवाब दे सकता हूँ? दीजिए। हमारी खुशी नाखुशी का सवाल इसमें नहीं है, हम तो देश के लिए लड़ रहे हैं। नहीं, देश के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आप सबसे पुरानी पार्टी हैं, आप लोकतंत्र की दुहाई देते रहे, उसके कम वोट होने पे आप खुश क्यों थे? ये बात रत्नाकर जी ये वही बात कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। आप ये वही आप बात ज्ञानी कहेंगे जो आप व्यक्ति कह रहे हैं, हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये विचित्र चुनाव है, हिंदी वाले वोटर टर्नआउट कम होने से खुश क्यों होते हैं? ये आपको तो जवाब देना होगा ना। आज जो एक तरह से इतने लोग निकल के आए, आपको जवाब दे रहे हैं। आप खुश क्यों हो रहे थे? आज आप दुखी हैं? जवाब दूं मैं? हाँ जी दीजिए। कोई खुश नहीं हो रहा था, कोई खुश नहीं हो रहा था उस समय भी। कई जगहों पे ठीक वोट। हाँ शहजाद, 2 मिनट रुक जाओ यार। डायरेक्ट टक्कर होगी, इसलिए आपको मुझे टक्कर क्या, उनसे कोई मेरा कुश्ती थोड़ी आप कराने नहीं करिए, ऐसा कुछ हो कराइए। मैं घूर रहे हैं आपकी तरफ, घूर रहे हैं। ये घूर रहे हैं। वो घूरते ही रहते हैं, वो चांस तलाश कर रहे होंगे। हाँ, चांस तलाश कर रहे हैं, चांस तलाश। आप बोलिए। एक मिनट, इसलिए रहा हूँ कि कब पॉइंट पे आएंगे। टर्नआउट से कोई दुखी नहीं था, अरे खुश नहीं था जी। आदमी दुखी था, लेकिन धीरे धीरे वोटर को ये पता लगने लगा कि हाँ, अगर हम संख्या में निकलते हैं तो हम इनको परास्त करेंगे। तो हम मस्त हैं इस चीज को लेकर, चलिए पूरी तरीके से। एक दूसरी बात कहूँ आप? जी बताइए। आप मुझे लग रहा है ओमकारेश्वर जी, अगर मैं दूसरी लॉजिक से एक मिनट मैं ओमकारेश्वर जी को ला रहा हूँ, फिर आप दोनों का जवाब दीजिए। देखिए, एक तरह से मैंने भी इस चीज की एनालिसिस की है कि वोटर टर्नआउट थोड़ी 3-4% कम क्यों थी। तो अगर आप सीधा गणित इसका देखें तो जिस सीट पर कांटे की टक्कर है, वेयर देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कंपटीशन, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है देश भर में, वो तमिलनाडु में हो, वो बिहार में हो, वहाँ पे वोटिंग बढ़ी है। और जहाँ बीजेपी कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग है, यानी कि देखा जा रहा है कि एक तरह से इतने स्ट्रॉन्ग है कि टक्कर नहीं है, वहाँ पे परसेंटेज घटी है। इससे एक ही अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि जो 400 पार का नारा हुआ है, उससे शायद ऑपोजिशन का वोट इतना मतलब डिप्रेस्ड हो गया है कि वो कहे कि एक तरफा इलेक्शन है, में निकलने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद जब मोबिलाइजेशन हुई, और बात ये भी चली है कि आरएसएस दूसरे तीसरे चरण के बाद बहुत इन्वॉल्व हो गई है मोबिलाइजेशन में, क्योंकि फर्स्ट फेज में कम थी, तो उसके बाद नंबर्स और बढ़े हैं। क्या आप मेरे एनालिसिस से सहमत हैं? ओमकारेश्वर बिल्कुल असहमत हूँ जी। देखिए, आंकड़े बताते, मैं आंकड़ों की बात करूंगा जी। न कांग्रेस की न भाजपा की, मुझे उससे कोई मतलब नहीं कि कौन जीतता है, क्योंकि 4 को रिजल्ट आ जाएंगे। KPL Apollo HMSI. नमस्कार देशवासियों। लगता है अपने कमरे में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोल रही है। क्यों? रोज रोज अमेज़न, और वहाँ तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स पे अच्छे प्राइसेस होते हैं ना।